बिहार को एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार ने कर कर सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार को समर्थन देने वाली पार्टियां अब नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार है उससे मांग कर रही है कि नहीं, अब तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। ये वही लोग हैं आज केंद्र से मांग कर रहे हैं जो केंद्र की सत्ता में खुद थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से रोक दिए थे। लेकिन अब क्योंकि नीतीश कुमार फिर बोल रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तो तमाम जो लोग हैं जो सत्ता के साथ हैं वो मांग, लेकिन जो विरोध में है, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि नीतीश कुमार को विशेष इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी हो गई है, नीतीश कुमार को बोलने की बीमारी हो गई है, नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी बोलकर लोगों को शर्मसार कर देते हैं। ऐसे में जरूरत है नीतीश कुमार को विशेष इलाज की व्यवस्था किया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सामने हर मौके पर चुनौती बन के खड़े हो जाते हैं, और जब नीतीश केंद्र की सरकार को कोस रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को कोस रहे हैं, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसको कोस रहे हैं, तो बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं वो नीतीश को आईना दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश को सलाह दे रहे हैं कि साहब विशेष राज्य का दर्जा का जो राग आप आलाप रहे हैं उसकी चिंता छोड़कर कहीं बेहतर जगह जाकर डॉक्टर से इलाज कराइए, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री जब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात कर रहे हैं वो बात वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार से उनकी इस मांग पर अभी तक तो कोई विचार नहीं किया गया है। केंद्र सरकार से अनुरोध प्रस्ताव एक बार फिर से कैबिनेट से पास करके भेजा गया है। हालांकि दोनों ही सदनों में से सर्वसम्मति से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पास कराकर पहले भी केंद्र को भेजा जा चुका है, लेकिन अब बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिए जाने की मांग नीतीश कुमार जब तेज किए हैं तो बीजेपी की तरफ से इस पर सवाल उठाया जा रहा है। और अब बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को लेकर कह रही है कि नीतीश कुमार को अब इलाज की ज़रूरत है। उनके पॉलिटिकल स्टैंड बता रहे हैं कि उनका चुनाव नज़दीक आते ही इस तरीके की बातें वो करने लगते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव में अपनी पार्टी और अपने आप को मजबूत करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं। ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पॉलिटिकल स्टैंड जो नीतीश कुमार की मांग है वो पॉलिटिकल स्टैंड है, केवल इसका राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। हाल ही में जातीय गणना और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। अब केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा देने का शगुफा नीतीश कुमार ने छोड़ दिया है। केंद्र सरकार से अनुरोध का प्रस्ताव बिहार कैबिनेट की बैठक में पारित किया गया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उनको विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है, उनको विशेष इलाज की जरूरत है। विशेष आराम करेंगे तो स्वस्थ होकर जनता के लिए काम करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पहले भारत सरकार में रेल मंत्री के रूप में काम किया। उसके पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार पर राज किया। 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे और उसके पहले लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहा। अब तो नीतीश जी को आराम की सख्त जरूरत है। पिछले दिनों जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे उनको सभी ने देखा। इससे यही कहा जा सकता है कि उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं बल्कि विशेष इलाज की जरूरत है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आगे कहना है कि बिहार का बजट 2,61,000 करोड़ रुपए का है। इसमें मात्र 32,000 करोड़ ही बिहार सरकार अपने सहयोग करती है, बाकी 2,29,000 रुपए का भुगतान भारत सरकार के सहायता से ही होता है। यह लोन के रूप में बिहार सरकार को मिल रही है। इसके लिए नीतीश कुमार और लालू यादव दोषी हैं। नीतीश को इस बात का जवाब देना चाहिए कि हम विशेष रूप से बीमार हो गए हैं और पहले इस बीमारी का इलाज कराना चाहिए, तब इन सब बातों की चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब नीतीश कुमार इस तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। नीतीश कुमार ने महिला, दलित, पिछड़ों को शर्मसार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, बस वो राजनीतिक स्टैंड का एक सहारा ले रहे हैं। कैबिनेट के फैसले का क्या महत्व है वो समझते हैं और इसका फ़ायदा उनको कितना मिलेगा वो भी लोगों को पता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम भी हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप विशेष आराम कर लीजिए। अगर
नीतीश कुमार का इलाज के लिए बीजेपी के पास अगर प्रस्ताव आता है तो बीजेपी खुद मुख्यमंत्री का इलाज कराएगी। देखिए, नैतिक अधिकार नीतीश कुमार जी ने खो दिया है। वैसे मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि नीतीश कुमार जी को विशेष आराम की जरूरत है और नीतीश बाबू विशेष आराम करेंगे तो स्वस्थ होकर बिहार की जनता का काम कर पाएंगे। पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार जी कितने दिनों से 18 वर्षों से बिहार पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसके पहले भारत सरकार में रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब बचता क्या है? कौन नई बात कर रहे हैं? 2,61,000 करोड़ के बजट में मात्र 32,000 करोड़ ही बिहार सरकार का अपना सहयोग है। 2,29,000 करोड़ रुपया भारत सरकार सहायता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है या हम लोन के तौर पर लेने का काम करते हैं। तो इसके दोषी कौन हो सकते हैं? दोषी तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू और लालू जी हो सकते हैं। तो नीतीश बाबू को इसका जवाब देना चाहिए ना कि हम विशेष रूप से हम बीमार हो गए, तो इस बीमारी का इलाज पहले होगा कि पहले इन सब चीजों की बात होगी। देखिए, नीतीश कुमार जी को चुनाव आ गए, कोई काम इन्होंने किया नहीं। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया, महिलाओं को शर्मसार किया, दलित समाज को शर्मसार किया, पिछड़ों को शर्मसार किया। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसी तरह का बयान ही देते रहेंगे। ये योजना यदि इन्होंने लिया है तो इनको अपना संसाधन बताना पड़ेगा ना। कोई बाहर के देश से तो पैसा आएगा नहीं। बिहार को समृद्ध क्यों नहीं? दूसरे राज्यों में इतने काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या कहीं पर फैक्ट्री लगाने की बात हो। बिहार में तो एक एयरपोर्ट भी नहीं बन पाया, नॉट ए सिंगल। पटना एयरपोर्ट को भी जमीन नहीं है, बीटा एयरपोर्ट को जमीन भी नहीं है, दरभंगा एयरपोर्ट को भी जमीन नहीं है। अब नीतीश बाबू सिर्फ नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़े रखेंगे, इसको जमीन देना पड़ता है। 4 लेन नहीं बना, 4 लेन में मैक्सिमम जगह पर जमीन उपलब्ध नहीं है। 15 साल से 4 लेन बन रहे हैं। एम्स नहीं बन पा रहा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो ये चिंता का विषय है। नीतीश बाबू सिर्फ राजनीति से नहीं होता है कि मैंने तय कर दिया वही देश मानेगा। ये जानते हैं कि 15 फाइनेंस में क्या व्यवस्था है, विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है नहीं मिल सकता है, ये प्रधानमंत्री तय करें। लेकिन ये सारी चीजों को जानते हैं, सिर्फ इनका राजनीतिक स्टैंड है। एक कैबिनेट का डिसीजन का क्या महत्व हो सकता है, ये स्वयं वो समझते होंगे कि राजनीतिक तौर पर इसका सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर नीतीश बाबू से आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, विशेष आराम कीजिए, जिससे आप स्वस्थ हो लीजिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।